हाथ से मदद और दूसरे हाथ में छुरा। भारत ने तुर्कियों को संकट में सहारा दिया, लेकिन बदले में जो मिला वो था धोखा। पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर तुर्की ने भारत की दोस्ती पर सीधा वार किया है। अब हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है, बहिष्कार। पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, हर मोर्चे पर भारत ने तुर्कियों और अजरबैजान को साफ संदेश दिया है। क्या ये इकोनॉमी स्ट्राइक तुर्की को झुका पाएगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देना तुर्कियों को भारी पड़ेगा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने की खबर के बाद से भारत में तुर्की बायकॉट की लहर तेज हो गई है। भारतीयों ने तुर्की की यात्रा, व्यापार और शैक्षणिक संबंधों का खुला बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। यह कदम तब सामने आया जब खबर आई कि तुर्कियों ने पाकिस्तान को ड्रोन उपलब्ध कराए, जो हालिया भारत पाकिस्तान ड्रोन संघर्ष में इस्तेमाल किए गए। भारत ने इसे दोस्ती में गद्दारी और विश्वासघात माना है, खासकर तब जब भारत ने फरवरी 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को 100 टन से ज्यादा अधिक मानवीय मदद भेजी थी। इस बहिष्कार की शुरुआत पर्यटन क्षेत्र से हुई, जहां MMT जैसे बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने बताया कि सिर्फ 6 दिन में तुर्की और अजरबैजान के लिए 50% से अधिक बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। साथ ही JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्कियों की इनोनो यूनिवर्सिटी के अपने शैक्षणिक करार को नेशन फर्स्ट की भावना के तहत सस्पेंड कर दिया है। व्यापारिक क्षेत्र में भी बहिष्कार तेज हो गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्कियों और अजरबैजान के उत्पादों जैसे मार्बल, कालीन और परिधान के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान किया है। दिल्ली, उदयपुर और कई राज्य में व्यापारियों ने तुर्कियों से मार्बल और सेब जैसे उत्पादों का आयात करना बंद कर दिया है। भारत ने 2023-24 में तुर्कियों से करीब $3.78 बिलियन का आयात किया था और हर साल तुर्की में करीब 3 लाख भारतीय पर्यटक जाते हैं। अब इस बहिष्कार से तुर्की के पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को भारी नुकसान होने की आशंका है। वहीं तुर्की की अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वहां के व्यापारी और पर्यटन विभाग में चिंता की लहर दौड़ गई है। स्वदेशी जागरण मंच में अश्विनी महाराज ने तुर्की पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि तुर्की ने भारत की उदारता को नजरअंदाज कर दिया है। और वहीं कैंट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस बहिष्कार अभियान को ट्रैवल और टूर ऑपरेटर के साथ मिलकर तेज करने की बात कही है। 16 मई को कैंट की बैठक में बहिष्कार की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी टर्की बायकॉट की मुहिम जोर पड़ गई है। युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और तुर्कियों से जुड़े उत्पादन और सेवाओं का विरोध कर रहे हैं। ये बहिष्कार स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका है। उदयपुर जैसे शहरों में मार्बल व्यापारियों ने विदेश आयात रोककर स्थानीय उद्योगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारतीय और तुर्कियों के बीच वर्षों से आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन तुर्की की हालिया रुख ने इन संबंधों में गहरी खटास ला दी है। पाकिस्तान का समर्थन और ड्रोन सप्लाई को भारत ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि मानवीय स्तर पर भी गंभीर धोखा माना है। अब ये देखना होगा कि तुर्की और अजरबैजान भारत की इस आर्थिक सामाजिक शक्ति के बाद अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल भारत की जनता, व्यापारी, छात्र और संगठन एक सुर में बोल रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।